हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एक नया लॉ पढ़ेंगे, दैट इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ और कैसे इसकी एप्लीकेशंस हैं, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं राउट्स लॉ की, पहले आप डेफिनेशन पढ़िए कि ये डेफिनेशन क्या कहता है। फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर exerted बाय वेपर और गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। अब इस लाइन का मतलब समझना। आपको मैंने वेपर प्रेशर आपको समझा दिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या था बेटा, आपको मैंने बताया था कि जो भी आपका वेपर या गैस लिक्विड की सरफेस पे एग्जर्ट करती है, वो आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन के जो आपका लिक्विड में डिजॉल्व है। मतलब जैसे आपका ये है, ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड के ऊपर कितना वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो डिपेंड करेगा आपका इस वाले वेपर का कितना मोल फ्रैक्शन आपके लिक्विड में डिजॉल्व है। लाइन दोबारा सुनना आप। फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस ऑन द सरफेस, गैस का वेपर प्रेशर किस पे, सरफेस पे, किसके, लिक्विड सोल्यूशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑन इट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। समझ में आया बेटा? ठीक, क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूं कि आप टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो टर्म्स में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या था, पी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ एक पी नॉट ए आता है। अब ये पी नॉट ए क्या चीज़ है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, मैंने आपका लेफ्ट में यहाँ पे लिख के दिखा भी रखा है कि पार्शियल प्रेशर किसका, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, पार्शियल प्रेशर किसका, सोल्यूशन का, वो आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होता है, आपके मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्वेंट के। और आपका पी नॉट ये क्या होता है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोल फ्रैक्शन आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे चलो। देखो, अगर मैं बात करूं कि राउट्स लॉ ने क्या बोला था, राउट्स लॉ ने बोला था कि सर पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड किसके होगा, आपके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, उसने यही बात बोली थी। अब मान लो कि अगर आप सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूशन किस चीज़ से बनता है, दो चीज़ों से। आपको यही चीज़ मैंने मोल फ्रैक्शन में पढ़ाई थी कि एक्स ए काई ए प्लस काई बी, ये कितना होता है बेटा, सब इनका 1 होता है। जहाँ पे काई ए किसका होता है, सॉल्वेंट का, और ये किसका होता है, सॉल्यूट का। ये दोनों चीज़ पढ़ाई थी, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने कहा कि सिर्फ कहीं जगह सिर्फ पानी ही है, कहाँ सिर्फ क्या है, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्स ए होगा, है ना। अभी आपको मैंने बताया एक्स ए प्लस एक्स बी, यही होता है ना बेटा, काई ए प्लस काई बी, और इसका सम 1 होता है आपका, है ना। मैंने आपसे कहा कि आपका सिर्फ यहाँ पे पानी है, ओनली क्या है, वाटर। तो यहाँ पे जो ये काई बी है इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ पे बचा क्या, काई ए तो बचा, एक्स ए ही तो बचा। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वाटर एक क्या है, प्योर लिक्विड, इसके अंदर कोई भी आपका सॉल्यूट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, और वाटर के ही के पार्टिकल्स कहाँ हैं बेटा, आपके वेपर फेस में, और यही आपके क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ वाटर है तो यहाँ पे मोल्स किसके होंगे, वाटर के, और जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा, सिर्फ वाटर का, और तो किसी का हो नहीं सकता। ठीक है, तो समझना, जब आपने यहाँ पे कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कांस्टेंट आपका के आया, के इंटू में काई। ठीक है, जब मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ पानी है, पानी का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक्स ए है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स किया तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। जब मैंने यहाँ पे पानी बोला तो एक्स ए की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी बेटा, 1 डाल दी।
ठीक है, और P इक्वल्स टू क्या आ गया, K इंटू में 1, ठीक है, K इंटू में 1 आया। अब यहाँ पे जो P है ये क्या था, पार्शियल प्रेशर था। अब यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका है, सिर्फ वाटर का है, वाटर के अलावा तो कोई है नहीं ना, यानी एक सिर्फ वाटर का है, तो इसके लिए बेटा यहाँ नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो P नॉट का मतलब क्या हुआ, P नॉट का मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर जब खाली वहाँ पे पानी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे आपका लिखी हुई है, ठीक है, यही चीज़ आपकी यहाँ लिखी हुई है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए। जब आपका एक्स ए 0 हुआ, मान लीजिए एक्स ए 0 मतलब, तो पी ए 0, और एक्स ए 1 किस केस में हुआ, जहाँ पे वो प्योर हुआ, तो पी ए किसके कारण हो गया, पी नॉट ए। ये पी नॉट ए समझ में आया बेटा आपका, कैसे आया आपका ये वाला, यही चीज़ क्या है आपकी, राउट्स लॉ कहती है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब ये देखना, अब ये जो आप राउट्स लॉ, किसी ने पूछा कि सर राउट्स लॉ लगता कहाँ है, बेटा राउट्स लॉ आपकी दो चीज़ों में लगता है, ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड की बात हो रही हो, या फिर सॉलिड प्लस लिक्विड की बात हो रही हो, इन दोनों केस में आपका राउट्स लॉ जनरली लगता है, ठीक है। हेनरी लॉ आपका कहाँ लगा था, आपको याद होगा, जब हमने गैस प्लस लिक्विड की बात की थी, ठीक है। राउट्स लॉ और हेनरी लॉ एक तरीके से सेम ही है, ठीक है, समझना। तो अगर मैं अब बात करूं राउट्स लॉ में किसकी, वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अच्छा, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बेटा, लिक्विड की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट भी आपका वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, वॉलेटाइल, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड वाला केस आ गया, ठीक है। तो यहाँ मान लो लिक्विड आपका फर्स्ट वाला वाटर हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये प्योर वाटर था, मैंने आपको प्योर वाटर वाला केस अभी समझाया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वाटर और अल्कोहल आ गया। अब इस केस में क्या हुआ होगा कि यहाँ पे वाटर और अल्कोहल के बीच में क्या हुई होगी बेटा, अट्रैक्शन हुई होगी, है ना, अट्रैक्शन हुई होगी। मान लो कि पहले यहाँ पे आपके वाटर के कितने पार्टिकल्स जा रहे थे वेपर फेस में, 10 जा रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर के कितने हो गए, देखो यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, है ना, यहाँ 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब कितने हो गए, 2 हो गए। क्यों, क्योंकि बेटा जो सरफेस होगी, इस सरफेस पे किसके पार्टिकल है, मान लो ये वाले आपके किसके हैं, ये वाटर के हैं, ठीक है। तो पहले सारे वाटर के थे, बट अब क्या हो गया हो बेटा, यहाँ पे आपके अल्कोहल के भी बीच में आ गए होंगे, ठीक है। तो सारे आपके ऊपर तो नहीं जा पा रहे होंगे ना, ठीक है। तो जब भी आप वाटर और अल्कोहल को मिलाते हो तो वहाँ पे आपका वेपर प्रेशर किसका, पानी का, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली आपको एक बात बोलूँ, सम करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँ कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट की बात करते हो, पीएच यानी प्योर सॉल्वेंट की बात करते हो, तो उस केस में आपका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपका वेपर प्रेशर आपका प्योर सॉल्वेंट के केस में हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में क्या हुआ बेटा, आपने खुद देखा, सोल्यूशन क्या, वाटर और अल्कोहल का, दोनों को आपने मिलाया और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर मैं पूछूं वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि सर पहले सिर्फ वाटर था और अब क्या हो गया, वाटर के साथ आपके अल्कोहल भी आ गया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, अल्कोहल और वाटर के बीच में बॉन्डिंग हो गई, और जिसकी वजह से अब वाटर के कम पार्टिकल्स वेपर फेस में जा रहे हैं। क्लियर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताओ यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। चलो, ये आपका केस नंबर 1 मान लेते हैं। एक और केस आपके सामने आएगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट आपका क्या हो, नॉन वॉलेटाइल, लिक्विड ना हो, और सॉल्वेंट क्या हो आपका, वॉलेटाइल। तो ये वाला क्या था बेटा, वाटर था, देखो ये रहा वाटर आपका, यहाँ पे वाटर में क्या जा रहे हैं, वेपर फेस में जा रहे हैं इसके वेपर पार्टिकल, ठीक है। देखो, और यहाँ पे क्या है बेटा, आपने सोल्यूशन बनाया, ये क्या है, सोल्यूशन किसका, वाटर का और शुगर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात लिखी हुई है कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसका ज़्यादा होता है बेटा, आपका वाटर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर एंड शुगर, ठीक है। तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक है। ये बात समझ में आई। हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केस में आपका बढ़ भी जाता है, वो कौन से केस होते हैं उसकी मैं आगे बात करूंगा, बट एज ऑफ नाउ आप याद रखो कि सर प्योर वाले का हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसके सोल्यूशन से। क्लियर है बात। अच्छा, फिर किसी ने इसका रीज़न पूछा, रीज़न क्या था, तो मैंने आपको रीज़न वही बताया, क्योंकि सर सोल्यूशन वाले का हमेशा ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि सर आप जब सोल्यूशन की बात करते हो ना, तो वहाँ सोल्यूट
और सॉल्वेंट के बीच में ना इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग रिश्ता फॉर्म हो जाता है। अगर ये बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है तो सर ये आपस में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये कम आपके ऊपर यानी वेपर फेस में जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं वाटर के, यहाँ क्या हैं 2। अब इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं टेक्निकल टर्म्स पे। चलो, तो केस नंबर 1 क्या था? वॉलेटाइल सोल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और इससे क्या बना था बेटा? आपका सोल्यूशन बना था। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं मान लेता हूँ आपका, क्या मान लिया बेटा मैंने? फर्स्ट वाला क्या था आपका? वाटर था। तो यहाँ पे क्या था? आपने ये बनाया, ठीक, ये क्या था आपका? लिक्विड की लेयर्स थी, और यहाँ पे ऊपर क्या था? गैस पार्टिकल यानी वेपर फेस में जा रहे थे। ये लिक्विड था, प्योर लिक्विड था, इसमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसके थे? एक्स के थे। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था वो क्या था? पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब सिर्फ उसी का है, इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ पी ए, पी ए मतलब क्या है कि मतलब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, यानी इसका वेपर प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, पहले आपके यहाँ पे 3 पार्टिकल्स जा रहे थे। ठीक है, और ऐसे ये पी नॉट की बात करूँ तो ये अपना अलग वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ये मान लो आपका अल्कोहल है और ये वाटर है। ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लो, ये अपना वाटर मान लो और ये अल्कोहल ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? कुछ भी मान लो, आप मान लो इसको वाटर मान लो, चलो इसको वाटर मान लो, इसको अल्कोहल मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर था, इसका वेपर प्रेशर कितना था आपका बेटा? प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और मोल फ्रैक्शन कितना था? एक्स ए। और यहाँ की बात करूँ तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी। ठीक है, समझ में आ गया? मान लेता हूँ कि मैं कंडीशन मैंने माना है, यहाँ पे लेट कर लिया मैंने, कहा भैया आपका वाटर का प्रेशर, वापर प्रेशर आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है, पी नॉट बी का कम होता है। मान लेते हैं जैसे ना, जब अगर मैंने इन दोनों को बनाया तो इन दोनों में क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कम पार्टिकल्स ऊपर पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि सर यहाँ पे पहले सरफेस पे क्या थे? यहाँ पे इस वाले लेयर पे हमेशा आप पहले ऊपर देखो, यहाँ पे लिक्विड के अकेले ए के पार्टिकल्स थे और यहाँ पे किसके थे? बी के थे। बट आप सोल्यूशन में क्या हो गया? ये दोनों आ गए आपके, है ना बेटा? ये आपके सोल्यूशन में क्या हुआ? देखो ध्यान से देखो, सोल्यूशन में आपके ए के भी आ गए और बी के भी आ गए, दोनों ने बॉन्डिंग करी। ठीक है, पहले अगर आपके 3 पार्टिकल्स वेपर फेस में जा रहे थे तो अब पी ए के कितने गए? 2 गए, यानी वेपर प्रेशर कम हुआ। पी नॉट ए से घट के कितना हो गया बेटा? पी ए हो गया। समझ में आ गया? और इसका अगर पी नॉट बी था तो इसका घट के कितना हो गया? पी बी हो गया। तो टोटल अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूँ तो क्या होगा बेटा? पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। समझ में आया ये आपको कि ये मैंने कैसे लिखा? पी ए प्लस पी बी कैसे आया? क्योंकि सर सोल्यूशन बनाया, पी ए और पी बी है और दोनों का प्रेशर आपको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अभी हमने डेफिनेशन से पढ़ा था कि आपका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। और कांस्टेंट हटाते हैं तो पी नॉट ए कैसे आता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई? पी नॉट ए काई ए। और अगर मैं पी नॉट बी की बोलूँ यहाँ से तो पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। क्लियर? अभी हमने पीछे पढ़ा क्या था कि पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये आपके क्या थे? सोल्यूशन के अंदर थे। अब मैं क्या करूँगा? पी ए की वैल्यू इसमें डाल दूंगा और पी नॉट बी की वैल्यू इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इनकी वैल्यू डाली तो आपको कुछ ये चीज़ निकल के आई। अब हमने एक रूल पढ़ा था, काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। आपका मन कर रहा है आप कुछ भी करो, मैं करता हूँ यहाँ से काई बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। काई बी की वैल्यू निकाली मैंने, काई बी की वैल्यू इसकी जगह ये डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पी नॉट ए और पी नॉट ए काई ए, तो यहाँ से काई ए कॉमन निकाला तो आप मैथमेटिक्स से कर लोगे तो फाइनल आपकी ये निकल के आई। ठीक है, जिसमें पी नॉट बी इंटू काई ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये बेटा इक्वेशंस आपकी आईआईटी में कई बार आ जाती है। इसके ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आती, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, अब 2 चीज़ें आपको इक्वेशन समझ में आई। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने पी नॉट बी है और यहाँ पे पी और पी बी है, अगर मान लेते हैं देखो ये इक्वेशन है, अगर मैंने माना कि पी नॉट ए ज़्यादा बड़ा है आपका पी नॉट बी से, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन कर रहा है, इन दोनों में से दोनों ऑप्शन है, आपके एनसीईआरटी में नीचे वाली इक्वेशन को मान के किया हुआ है। दोनों इक्वेशन से करोगे कहीं गलत नहीं है। मान लेता हूँ कि मेरा वाटर का वेपर प्रेशर आपके अल्कोहल से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा बेटा? यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। और अगर मैंने माना कि यहाँ पे पी नॉट बी आपका बड़ा है, यानी आपका अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है किससे? वाटर से, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। सिंपल सी बात है, बस आपने वैल्यू इंटरचेंज करी। यहाँ पे काई बी की वैल्यू रखी थी और यहाँ पे काई ए की रखी है। ठीक है, ये अच्छा, ये हमें पता कैसे लगेगा बेटा ये कौन सा ज़्यादा है कौन सा नहीं? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, आप ऐसे पता
नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? ठीक। तो अगर मान लेते हैं, मैं अभी जनरल मान लेता हूँ, आपको मैंने पीछे वाली इक्वेशन कौन सी निकाल के दिखाई थी, पीबी वाली निकाल के दिखाई थी, इसी इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने आपकी यहाँ लिख ली। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को बेटा मैं किससे कंसिडर करूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि m मतलब क्या होता है बेटा स्लोप, x एक्सिस पे क्या आएगा आपका काई ए, सी क्या हो जाएगा बेटा आपका इंटरसेप्ट, और y क्या होगा बेटा पीटी। तो अगर मैं इसका यहाँ पे अगर आपका एक स्लोप बनाने लगूँ तो देखना कुछ ऐसा नहीं बनेगा, आपने ऐसे किया, ऐसे बनाया, y एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, काई ए की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। दूसरी जगह बेटा आपका क्या है, यहाँ पे m की जगह m क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यानी क्या हो गया बेटा आपका ये स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट क्या है बेटा पी नॉट बी का, और पीटी यानी वेपर प्रेशर टोटल कहाँ आएगा बेटा आपका यहाँ आएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, किसका, इस वाली इक्वेशन का और इस दूसरी वाली इक्वेशन का, तो ग्राफ बेटा आपको आपका ऐसे निकल के आता है। ठीक है, अब एक ग्राफ बहुत ध्यान से समझना, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो, ये आपने ग्राफ बनाया, ये किसका बनाया आपने, पी ए का बनाया। ठीक है, और दूसरा वाला क्या बनाया आपने, पी पी का बनाया। अब ये वाला इक्वेशन आपकी कैसे बनी होगी, आप इसको समझना। आपने पीछे एक रूल पढ़ा था मेरे साथ, पी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, है ना बेटा, और इसको आपने निकाला था पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, निकाला था ये। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, तो इसका निकालेंगे क्या होता है, y एक्सिस पे क्या आएगा बेटा आपका p, x एक्सिस पे क्या आएगा a, और ये क्या हो जाएगा स्लोप। तो अगर इसको मैं बनाऊं कुछ ऐसे बनेगा, इसको थोड़ा अपोजिट करके बनाते हैं, देखो ऐसे बनाए बने। ठीक है, y एक्सिस पे क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आया आपका p प्रेशर। ठीक है, और आपका x एक्सिस पे क्या आया आपका बेटा मोल फ्रैक्शन XA, और उसके बाद क्या है बेटा आपका स्लोप क्या है पी नॉट है, जो स्लोप क्या बनता है ऐसे बनता है पी नॉट है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका पी नॉट ए हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा बेटा कौन सा इस वाले ग्राफ में आपका ये वाला है, ये वाला। क्लियर हुआ बात? ठीक, मैंने पी नॉट ए को पीछे मैंने कंसिडर क्या किया था कि यहाँ पे जो इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, ये आपकी मैंने पहले वाली ली थी, इस इक्वेशन में मैंने क्या कंसिडर किया था कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो मुझे पी नॉट ए को ही क्या रखना है, बड़ा रखना है, तो इसलिए मैंने पी नॉट ए को ऊपर बनाया। ये दूसरा हाफ ग्राफ का कैसे बना होगा, दूसरा आपने इक्वेशन पढ़ी मेरे साथ अभी, कौन सी इक्वेशन थी बेटा वो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, क्योंकि दो सोल्यूशन थे, एक वॉलेटाइल था वो था, और जब इसका निकालेंगे क्या आएगा, P इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। इसका भी आप बनाएंगे ऐसे, P आप ध्यान रखना, वो वाला ग्राफ आपका अगर मैं बताऊँ वो वाला कैसे बना था आपका, यहाँ था वो पर ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या था आपका पी नॉट ए था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका मोल फ्रैक्शन था, और यहाँ पे क्या था प्रेशर था। अब मैंने बात की थी किसकी बेटा, पी नॉट बी की, वाई इक्वल्स टू एम एक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या है प्रेशर। पी नॉट बी आपका किस, यहाँ पे मैंने इक्वेशन में मैं बताया था कि आपका पी नॉट ए क्या है, ज़्यादा है किससे, पी नॉट बी से, ये इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी, है ना। तो यहाँ पे पी नॉट बी है, मैं आपका इससे तो नीचे पुट करूँगा, तो मैंने पी नॉट बी यहाँ लगा दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो आपके उन दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंबाइन करके एक ही ग्राफ में डाला, तो आपका ये ग्राफ निकल के आया। समझ में आया? अब इस ग्राफ की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने राइट हैंड साइड पे किया, तो कोई नहीं, आप सीधा ये ग्राफ याद भी कर सकते हो कि कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ मतलब कि ये वाली स्लोप किसकी है, पी ए की, ये वाली किसकी है, पी नॉट बी की, और इन दोनों का जो सम आता है वो यहाँ आता है, और सम क्या होता है, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। समझ में आया? ठीक, आप ये डायरेक्ट भी ग्राफ याद कर सकते हो अगर आपको वो समझ में नहीं आया, क्योंकि बट वो बेटा बहुत इजी चीज़ थी, और मैं ग्राफ को कभी भी चीज़ें रटवाता नहीं, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ करा दी। ठीक है, तो जहाँ पे पी नॉट ए ज़्यादा बड़ा है पी नॉट बी से, आप ऐसा बना सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में उल्टा दिया हुआ है, वहाँ पे पी नॉट बी को बड़ा मान रखा है, तो वो आपका कुछ ऐसे बन जाता है अपोजिट, इसको बड़ा बना देते हैं, इसको छोटा बना देते हैं, और इसको टोटल लिख देते हैं। कुछ नहीं, दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरी वाली इक्वेशन से उन्होंने बनाया है, दोनों एकदम सेम है। ठीक है, बस आपके मानने के तरीके में है कि आप कौन सी चीज़ को बड़ा मानते हो, सीबीएसई के हिसाब से दोनों चीज़ें ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक, यहाँ पे अगर मैं बोला काई ए की वैल्यू 0 है,
काई ए की वैल्यू 0, मैंने आपको पीछे की इक्वेशन कराई थी, याद है आपको? देखो कहाँ गया बेटा, मैंने आपको यहीं लिखवाया था कहीं। शायद आगे लिखवाया। देखो यहाँ पे अगर आपकी काई ए की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रेशर आपका किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, P0 B की। यहाँ पे अगर काई ए की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है आपका, P0 B के इक्वल आ रहा है। अगर काई ए की वैल्यू 1 है तो प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, P0 A की। काई ए की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो प्रेशर किसका आ रहा है, P0 A की। ये वाला आप मैंने बेटा किससे निकाला, ये इक्वेशन में आप पुट करके देखो। अगर इक्वेशन में आप पुट करके देखो, इसी इक्वेशन में काई ए की वैल्यू क्या है बेटा, 0 0 आपने यहाँ पुट करी तो ये सारी चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आया, P0 B के। देखो आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक। और यही चीज़ आपने यहाँ करी है, जब आपका काई ए की वैल्यू 0 है तो प्रेशर कितना आ रहा है, P0 B। जब काई ए की वैल्यू 1 है तो प्रेशर कितना आ रहा है, P0 A। जब काई ए की वैल्यू आपकी 1 है तो प्रेशर कितना आ रहा है, P0 A। अब इसमें कैसे आया होगा, आपने इसकी वैल्यू 1 रखी, ठीक है, PB से PB कैंसिल आउट हो गया तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, P0 A के इक्वल आया। समझ में आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आया, आ गया। अभी मैंने आपको पीछे एक और चीज़ कराई थी कि जब आपका मोल फ्रैक्शन XA की वैल्यू, आपकी XA की वैल्यू 1 हो जाती है तो वहाँ पे आपका टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है बेटा, P0 A की। ये बात मैंने आपको अभी पीछे कराई थी, ठीक है। जब आपकी काई ए की वैल्यू 1 हो गई तो वहाँ पे टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया, P0 A के। तो बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड थी बट आपको मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। राउट्स लॉ के बारे में इसके अलावा कोई बात आपसे कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस कराया, जब मैंने वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट को डाला। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मतलब कि आपने शुगर को डाल दिया किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। शुगर क्या था आपका, सॉलिड था, और मान लो सॉल्वेंट क्या था बेटा आपका, वॉलेटाइल था, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी मैंने आपको बात बताई, ये क्या है बेटा, प्योर लिक्विड है, इसका ये क्या होगा, P0 A मतलब प्योर पार्शियल प्रेशर। जब बट अगर मैंने इसको किसी सॉल्यूट के साथ मिक्स कर दिया तो यहाँ पे आपका प्रेशर घट के कितना हो जाता है बेटा, P हो जाता है। ये बात समझ में आई, ये मैंने अभी आपको कराई थी। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि सर जो सरफेस होता है, सरफेस पे आपके आप खुद देख रहे हो, एक आपका नॉर्मल है और एक आपका शेडेड है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाती है। इसी वजह से सर आपके वेपर में कम पार्टिकल्स जाते हैं। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर। बट मैं इसको आपको टेक्निकल टर्म्स में भी समझाता हूँ, ठीक है। ये बेटा अभी हमने राउट्स लॉ से पढ़ा था, जो आपका लेफ्ट में लिखा, मैंने राइट में लिखा हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, और आपका P0 है। क्लियर हो गया। चलो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे प्रेशर कम हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, आप कैसे लिखोगे, डेल्टा P कितना कम हुआ होगा, पहले कितना था सर, प्योर का P0 A था भैया, अब कितना हो गया, PA हो गया। ऐसे तो निकालते हो। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि आपके पास पहले 100 रुपये थे, ठीक है, 50 रुपये आपके 40 रुपये किसी ने ले लिए, तो अब आपके पास पहले आप कितने पास हो गए, कितने का चेंज आया, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले मेरे पास 100 थे, ज़्यादा वैल्यू 100 थी, 40 रुपये किसी ने ले लिए, टोटल चेंज कितने का आया होगा, 60 का आया होगा। ऐसे तो लिखोगे, यही चीज़ बेटा मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, समझ में आया। और P0 A बड़ा है PA से, ये बात मैंने आपको समझा दी। P0 A क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PA क्या है बेटा मेरा आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। PA की आपके अभी हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, क्या था ये, राउट्स लॉ से निकाली थी, P0 इंटू काई है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। कॉमन क्या रहा है इन दोनों में, P0 हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से बेटा यहाँ पे क्या हुआ आपका, 1 माइनस काई भी आ गया। अब आपको पता है काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे काई बी भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस काई ए को, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, काई बी। तो ये डेल्टा P आपका कितना आ गया, P0 A इंटू में काई बी। अगर मैं P0 A को नीचे ले जाऊँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर आ गई, XP के। तो बेटा इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन में P0 A। समझना क्या है, द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर का कम हो जाना, किसी के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर का
कम हो जाना, लोअरिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, RLVP। वर्ड समझो वर्ड क्या है, वरना पूरी जिंदगी रटते रहोगे, समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री। समझ में आया? ठीक है, तो आपका ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ये क्या कहलाया बेटा आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन, किसके, एक्स बी, सॉल्यूट के। एक्स बी क्या था, सॉल्यूट था, और एक्स ए क्या था बेटा, सॉल्वेंट था, जो ज्यादा था। क्लियर आया? देखो यहाँ मैंने लिखा है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, कोई डाउट नहीं? अच्छा, डेल्टा पी की आपकी वैल्यू क्या थी, पी नॉट ए माइनस पी ए, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, ये बात अभी आपको मैंने बताई। डेल्टा पी की वैल्यू मैंने क्या करी, पी नॉट ए माइनस पी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, रख दी, आया समझ में? तो आपका बेटा एक आपका रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ एक्स बी का, तो मैंने आपको पहले बताया था एक्स बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, बी के आएंगे, और अपॉन क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, आपके सॉल्वेंट के प्लस आपके सॉल्यूट के, यही होता है बेटा। ठीक है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक्स बी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, और आपकी ये चीज़ ऐसे ही आ गई। क्लियर हो गया? ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी के अंदर आपने शुगर बहुत कम डाली है, मान लेते हैं, तो इस नीचे वाली टर्म को मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ, Na भी लिख सकता हूँ, है ना, कम NB को नेग्लेक्ट करके, NB को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, और नीचे क्या लिख दिया बेटा, Na लिख दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बेटा आपका ये भी बन गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स का बेटा आपने फॉर्मूला मेरे साथ पहले ही मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कराया था, वो क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं बात करूं Na की मोल्स, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं Nb कर दूं, तो गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, और मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो Na और Nb की बेटा आपने यहाँ वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपका एक फॉर्मूला ये भी आ गया। तो रिलेटिव लोअरिंग के आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये वाला, एक फॉर्मूला ये वाला, और एक फॉर्मूला ये वाला। Nb मतलब गिवन मास ये रहा Wb, और मोलर मास Mb। नीचे Na है, तो इसका डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा, तो गिवन मास नीचे, मोलर मास ऊपर। क्लियर हो गया? एक पेपर ले लो, अभी तक आप जो जो फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आप लिखते चलो, क्योंकि बेटा सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सोल्यूशन के अंदर आपका 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, प्लस 2 मार्क्स के आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, एक मार्क्स के, या फिर 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, प्लस आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी वेरी कर सकता है आपका, हर साल वेरी करता है। क्लियर हो गया? अगली क्लास में हम बात करेंगे कि किसको सोल्यूशन को डालने से, मतलब इन्हीं की बात करेंगे कि आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट डाला, तो किस केस में आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, किस केस में आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, टेक्निकली आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तब तक एक बार आप दोबारा वीडियो को देखना, राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब